नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज मराठा साम्राज्य के दूसरे भाग में, पहले भाग में जहां हम लोगों ने देखा था शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवनी और उनका प्रशासन, और शिवाजी महाराज जिनका 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है गंगा भट्ट के द्वारा, लेकिन उनके पुत्र संभाजी के बागी हो जाने के कारण ये सदमे में चले जाते हैं और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके जो पुत्र, बड़े पुत्र जो हैं संभाजी, क्योंकि इनकी 7 शादियां हुई रहती हैं और 2 पुत्रों का जिक्र इतिहास में मिलता है। तो बड़े पुत्र संभाजी बागी हैं इनकी मृत्यु के समय और यहां नहीं है। ऐसी सिचुएशन में शिवाजी के, हम इनके आज पूरे वंश को देखेंगे, कौन कौन छत्रपति हुए हैं। छत्रपति अर्थात जो मराठा साम्राज्य का शासक होता था उसे छत्रपति कहा जाता था, और बाद में छत्रपति के अंदर एक पेशवा का पद जनरेट हुआ। हालांकि पेशवा का पद छत्रपति शिवाजी के समय ही हुआ था, लेकिन शिवाजी के समय पेशवा का पद उतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन इनके बाद में पेशवा के पद को जो है थोड़ा सा मजबूत किया गया और यही पेशवा बाद में अपना शासन चलाने लगते हैं। इसलिए हम मराठा साम्राज्य, छत्रपति, पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध, आज तीनों को देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं शिवाजी को। शिवाजी के इनकी मृत्यु 1680 में हो जाती है मृत्यु, और इनकी मृत्यु के बाद में संभाजी जो हैं ये बागी हैं, वहां नहीं हैं। तो ऐसे में जो इनके दूसरे पुत्र हैं, अब संभाजी के सौतेले भाई कह सकते हैं, राजा राम, ये शासक बनते हैं। राजा राम। तब तक क्या होता है कि संभाजी को अपने पिता की मृत्यु खबर पहुंचती है, ये शासक घोषित कर लिए रहते हैं। तब तक संभाजी आते हैं और इनको अपदस्थ कर ये खुद शासक बनते हैं, और लगभग 1680 में ही, यानी यह चंद दिनों तक यह वहां के शासक बनते हैं। बाकी इनके लौटते ही ये सत्ता संभाल लेते हैं। तो संभाजी क्योंकि बड़े हैं और हक भी बड़ा बनता है, तो ये बड़े बेटे हैं उनके, तो संभाजी लौटते हैं और शासक बनते हैं, और 1689 ईस्वी तक 9 वर्षों तक ये शासक रहते हैं। हालांकि ये कवि कलश, हाँ, संभाजी की एक और खासियत थी, इन्होंने अपनी राजधानी जो है, राजधानी रायगढ़ को बनाया था। राजधानी रायगढ़, अस्थाई राजधानी। और कवि कलश, इनको महामंत्री बनाया गया था, या सबसे बड़ा अधिकारी कह ले, कवि कलश को इन्होंने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी अधिकारी यानी कवि कलश, लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, उस समय अब देख रहे हैं कि औरंगजेब मुगल शासक है, और मुगल शासक औरंगजेब का एक पुत्र है जिसका नाम अकबर है। और वह अकबर क्या करता है, वह बागी हो जाता है और औरंगजेब के यहां से भाग जाता है, और भाग करके आता है संभाजी के यहां, और संभाजी अकबर को शरण दे देते हैं। अब इसको अकबर द्वितीय कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको शरण देते हैं। शरण देने के कारण औरंगजेब क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, और संभाजी के साथ मुठभेड़ होती है। संभाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार केवल संभाजी को नहीं किया जाता है, संभाजी के साथ इनके पुत्र, इनकी पत्नी, यानी कि संपूर्ण परिवार को, पूरा परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद संभाजी को 1689 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मृत्यु दंड सिर्फ इसलिए
किन्होंने इनके पुत्र बागी पुत्र को शरण दिया था। इसके पीछे के कुछ और कारण भी आते हैं कि राजा राम उस समय इनसे नाराज थे, तो हो सकता है कि राजा राम जो थे औरंगजेब से मिले हुए थे, तो यह भी कारण हो सकता है। और इनके एक पुत्र हैं, संभाजी के पुत्र शाहू जी, वह भी कब्जे में है, औरंगजेब के कब्जे में है। तो 1689 में जब संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो वैसे में राजा राम फिर से शासक बनते हैं। 1689 ईस्वी में ये शासक बन जाते हैं मराठा साम्राज्य के। और यह 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासक बनते हैं। और इस बीच में ये क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है वह लेके चले जाते हैं सतारा। और राजधानी कहां ले जाते हैं, राजधानी सतारा। और उस समय जो जटिल परिस्थितियां होती है, औरंगजेब का मजबूत होना, औरंगजेब के कब्जे में शाहू जी का होना, और इधर से अंग्रेज, तो ऐसी सिचुएशन में यह क्षेत्र विस्तार नहीं करते हैं, यानी सीमित जो इनका क्षेत्र होता है उसी पर यह शासन करते हैं। और इनकी पत्नी जो है वह ताराबाई है, पत्नी ताराबाई। अब देखिए 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु होती है, तो राजा राम के पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि शिवाजी द्वितीय अभी अल्पायु के हैं, बच्चे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ताराबाई क्या करती है, इनको शासक बना देती है और ताराबाई संरक्षिका बन जाती है, यानी इन्हीं के संरक्षण में ये शासक रहते हैं शिवाजी द्वितीय। और इन्हीं के समय एक खेला का युद्ध भी होता है। अब आगे देखिए, तो 1700 ईस्वी में शिवाजी द्वितीय शासक बनते हैं और उधर शाहू जी महाराज औरंगजेब के कब्जे में है। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसका जो पुत्र होता है या उसके मुगल के जो अगले शासक होते हैं, वे मित्रवत व्यवहार चाहते हैं और ऐसे में शाहू जी महाराज को कैद से आजाद कर देते हैं 1707 में। अब देखिए, जब आजाद होंगे तो एक तरफ से शाहू जी भी चाहेंगे कि शासक बने और शिवाजी द्वितीय भी चाहेंगे कि शासक बने, क्योंकि इनके भी पूर्व शासन करते आए हैं और इनके भी करते आए हैं पिताजी साहब। और ऐसे में खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा के युद्ध में क्या होता है, एक समझौता होता है और उस समझौता के तहत शाहू जी महाराज को शासक बनाया जाता है। कब? आजादी मिलने के बाद। और यह 1707 से लेकर 1749 तक मराठा साम्राज्य के शासक बने रहते हैं। और एक मजबूत शासक, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उस मराठा साम्राज्य में थोड़े से गैपिंग के बाद में, यानी 1689 से लेकर 1707, यानी 18 वर्षों की गैपिंग चलती है, जिसमें संभाजी और राजा राम का शासन रहता है। उसके बाद में जब शाहू जी महाराज छत्रपति बनते हैं, तो ये छत्रपति बनने के साथ थोड़ी सी शासन व्यवस्था को बदलते हैं। शासन व्यवस्था के साथ साथ जो पेशवा का पद होता है, क्योंकि पेशवा का पद का जनरेशन जो हुआ था वह छत्रपति के समय हुआ था, शिवाजी के समय, लेकिन उतनी ताकत नहीं दी गई थी। अब क्या करेंगे, जब
साहू जी महाराज शासक बनते हैं और लंबी अवधि तक शासक रहते हैं। साहू जी महाराज यानी इनके नाम में आप छत्रपति लगा सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। तो ये क्या करते हैं कि पेशवा का जो पद होता है, पेशवा का, यह पेशवा के पद को शक्तिशाली कर देते हैं। और खाली शक्तिशाली नहीं करते हैं, और पहली बार बालाजी विश्वनाथ कौन बनते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ शासक बनते हैं, शासक नहीं सॉरी, पेशवा बनते हैं। और बालाजी विश्वनाथ जो है ये अपनी कार्य कुशलता से इस पद को समझिए तो गरिमाई पद बनाने का कार्य करते हैं। और प्रथम शासक कहिए या मजबूत महामंत्री इनको कह सकते हैं। यह 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 अवधि बहुत लंबी नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि पेशवा की शक्ति को बढ़ाया गया और साहू जी की शक्ति को घटाया गया। निश्चित है कि दो शक्तिशाली तो नहीं रह सकते हैं, तो छत्रपति ने अपने शक्ति को कम किया और पेशवा की शक्ति को बढ़ा दिया। और उनको कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के जो द्वितीय संस्थापक थे वह बालाजी विश्वनाथ थे। और यहां से यह पद जो है वह वंशानुगत होगा, वंशानुगत, अर्थात अब इनके पुत्र ही पेशवा बनेंगे। अब मराठा साम्राज्य भी लगभग दो जगह से संचालित हो रहा था। एक कोल्हापुर से शिवाजी द्वितीय, शिवाजी वही राजा राम के पोते, अर्थात जो सतारा राजधानी और दो जगह दो विंग में चल रहा है। एक विंग है सतारा में और एक विंग जो चल रहा है वह कोल्हापुर में चल रहा है। तो ऐसे में अगर शक्ति दो जगह वितरित होगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं कमजोर होगा, क्योंकि सतारा में साहू जी और कोल्हापुर जो है शिवाजी द्वितीय के क्षेत्र में है। तो ऐसे में पेशवा का जो काम है वह क्या करते हैं, एक संगोला की संधि कराते हैं 1750 में। और इस संगोला की संधि में कौन सी संधि होती है? तो संगोला की संधि होती है। और इस संगोला की संधि में यानी अब जो शासक बनेगा वो पेशवा शासक बन जाता है। ध्यान रखेंगे कि साहू जी महाराज के समय पेशवा को शक्तिशाली बना दिया जाता है। प्रथम पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संचालक भी कहा जाता है। और उन्होंने 1719 में एक दिल्ली संधि किया था, और दिल्ली संधि के तहत मराठों की शक्ति में इजाफा हुआ था, क्षेत्र विस्तार हुआ था, इसीलिए इसको मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो निश्चित है कि वो अपना बल का प्रयोग किए थे उन्होंने। और उसके बाद में ये जो दो विंग चल रहे थे, दोनों विंग को संगोला संधि के तहत इकट्ठा किए और इकट्ठा करके खुद शासक बन गए। अब थोड़ा सा देखेंगे पेशवा पर्व, यानी यहां से छत्रपति का शासन नामात्र का रहेगा और पेशवा यहां से मुख्य शासक होगा। तो पहला जो मुख्य शासक हुए वे बालाजी हुए, अर्थात बालाजी विश्वनाथ। इनके बाद में आएंगे, बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव प्रथम। बाजीराव
प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बारे में कहा गया था, साहू जी ने ही कहा था कि योग पिता का योग पुत्र है यह। और बाजीराव प्रथम ने 1720 से 1740 तक किसको नहीं हराया? निजाम यानी हैदराबाद के निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल, बुंदेलखंड, और इन सब से संघर्ष हुआ। कहीं जीता और कहीं पे इन्होंने चौथ लेना शुरू किया, यानी टैक्स लेना शुरू किया, अर्थात उसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी क्रम में जो बुंदेलखंड के शासक थे छत्रसाल, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल, जब छत्रसाल के यहां गए हुए थे तो वहां उन्होंने एक नर्तकी मस्तानी को देखा और मस्तानी से इनको प्रेम हो गया था, यानी मस्तानी से मुलाकात और मस्तानी से प्रेम हुआ था। और इसी पर एक फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी, और बस लगभग वही कहानी है जो कहानी फिल्मों में दिखाई गई है, वह ऐतिहासिक कहानी है, उसमें कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं किया गया। हाँ, गीत संगीत का समायोजन होना वो अलग चीज है। तो बाजीराव मस्तानी बड़ी फेमस हुए थे ये कौन? तो ये थे बाजीराव प्रथम। और इनके बाद में जो पेशवा आए थे उनको जरा देख लीजिए, ए बालाजी और बाजीराव। तो उनका जो नाम था वह बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव अर्थात, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वह नाना साहब था, नाना साहब, इस नाम से ये जाने जाते थे। और ये तीसरे जो पेशवा बने यह भी काफी शक्तिशाली थे, और इन्होंने 1740 से लेकर के और 1740 से 1761 तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, संभाला। और इन्होंने भी सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किया था इन्होंने, क्योंकि इनका जो क्षेत्र विस्तार हुआ था वह भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, सिंध तक के क्षेत्रों में ये इनका विस्तार हुआ था। और इसी के समय इन्होंने अलीवर्दी खां, जो बंगाल के निजाम हुआ करते थे, अलीवर्दी खां को इन्होंने पराजित किया था और अलीवर्दी खां से भी चौथ लेना शुरू कर दिया था। और बालाजी बाजीराव जो है अहमद शाह अब्दाली को भी इन्होंने खदेड़ दिया था। और जब अहमद शाह अब्दाली वापस आया था तो वही अहमद शाह अब्दाली 1761 में जब वापस आता है ना, तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो और यहां से मराठा शासन जो है वह धीरे धीरे अब कमजोर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव के बाद में 1761 में माधव राव मराठा पेशवा बनते हैं, लेकिन वे इतनी शक्ति को मजबूत नहीं कर पाते हैं। और ये क्या करते हैं, निजाम और हैदर अली से चौथ लेते हैं, टैक्स लेते हैं। और 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम जो द्वितीय हैं, उनके संरक्षण, मराठा का संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी अंतिम रूप से अगर सबसे मजबूत हम देखें पेशवा को तो वो है माधवराव। और माधवराव के बाद में लगभग मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसको हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।